सबसे नॉर्मल तौर पे जो हमें टीवी में या मीडिया में या वीडियोस में दिखाया जाता है कि जब किसी को दौरा आता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो उस समय क्या है कि इंसान जमीन पे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। उनकी आंखें शायद ऊपर की ओर चढ़ी हुई होती हैं। उनके शरीर में कुछ ऐसे टाइटनेस या इस तरह के कुछ झटके जैसी मूवमेंट होती है। तो जी हाँ, इस तरह के झटके बच्चों में और बड़ों में आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों में कई प्रकार के और दौरे आ सकते हैं। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो बच्चों में दौरे आते हैं जिसमें बच्चा केवल कुछ समय के लिए रुक जाता है। बच्चा सामने की तरफ देख रहा है या किसी भी तरफ देख रहा है, जो भी वो काम कर रहा है उसमें वो रुक जाता है और कुछ सेकंड के लिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। इस तरह के झटकों को हम कहते हैं एब्सेंस सीजर्स। ऐसे दौरे भी हो सकते हैं जिसमें बच्चे के शरीर की एक साइड, एक हाथ या एक पैर हिल रहा हो और बच्चा इस समय कोई रिस्पॉन्स ना दे, या कई बार बच्चों को इस तरह के दौरों का पता भी रहता है, तो उसे हम कहते हैं फोकल सीजर। इसके अलावा कुछ इस तरह के दौरे आते हैं जिसमें बच्चे के शरीर का कोई अंग, जैसे कि हाथ या सिर, अचानक से बिजली के समान चौंकता है, जिन्हें हम कहते हैं मायोक्लॉनिक सीजर्स। ऐसे भी दौरे आ सकते हैं जिसमें बच्चा खड़े खड़े अचानक नीचे की तरफ गिर जाए, जिस तरह के सीजर्स को हम कहते हैं ड्रॉप अटैक्स। और बहुत छोटे बच्चों में किस तरह के दौरे आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि बच्चा बार बार चौंक रहा है, जिन्हें हम कहते हैं स्पाज्म्स। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि केवल जमीन पर गिरना, बेहोश होना या पूरे शरीर का टाइट होना, यही दौरे नहीं। बच्चों में दौरे बहुत ही अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बच्चों में जिस तरह की मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार से, डिफरेंट टाइप से हमें वो दौरे का मैनिफेस्टेशन दिखाई दे सकता है। तो अब माता पिता इस चीज को किस तरह पहचानें? बच्चों में कई दौरे ऐसे होते हैं जो कि माता पिता को काफी समय तक पता ही नहीं चलता है कि बच्चे को दौरे आ रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा कुछ मूवमेंट बार बार कर रहा है और माता पिता को लगता है कि क्या ये दौरे हो सकते हैं। तो यदि बच्चा कोई भी इस तरह की मूवमेंट बार बार कर रहा हो, कोई भी इस तरह की हरकत जो आपको लगे कि शायद ये चीज नॉर्मल से कुछ हटके है, या हमने ज्यादातर बच्चों में ये चीज नहीं देखी है, तो उस समय आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। एक चीज जो माता पिता कर सकते हैं जिससे कि डॉक्टर को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, वो है एक वीडियो। तो आज की डेट में हम देखें तो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। आप, अगर आपको कोई ऐसा मूवमेंट लग रहा है, तो उस समय घबराएं नहीं। अपने स्मार्टफोन से एक क्लियर वीडियो लें जिसमें बच्चे का चेहरा, हाथ पांव और बॉडी नजर आ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, ये मैं जितना भी कहूँ उतना कम रहेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है डॉक्टर के लिए। क्योंकि डॉक्टर देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्या ये मूवमेंट दोहरा है या नहीं। तो कई बार अगर आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपको विशिष्ट सलाह की जरूरत है, तो हो सकता है कि वो आपको पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजें, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ये मूवमेंट दोहरा हो सकती है या नहीं हो सकती।